खराब चल रहा है बाबा। मैं जिंदा हूं देखकर बहुत अजीब लग रहा है ना? आपने ठीक ही कहा था, इमोशन को साला सच में नहीं मार पाया, इसके लिए आप इतने दिनों तक जिंदा थे और अभी तक है। चलो फिर आज इस इमोशन को मारकर आपको खत्म करने की कोशिश करें। क्यों बाबा, आपने क्यों किया ऐसा? क्यों मेरे अपने ही मेरे साथ? कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं। 12 साल की उम्र में जिस इमोशन को मार नहीं सका, 12 सेकंड में मार देगा। हाँ, वरना ऐसे हाथ क्यों कांपते मेरे बेटे? हाँ, वक्त तो सचमुच बहुत खराब चल रहा है गुरु। बिल्कुल सही कहा आपने बाबा, कुछ भी नहीं सीखा मैंने, और इमोशन को मारना तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाया। लेकिन बाबा, इन 12 साल में आपने मुझे जो कुछ सिखाया है वो सब इन 12 सेकंड के अंदर कैसे भूल सकता हूं? आपने जो सिखाया था बाबा, बस एक खिंचाव। एक खिंचाव बेटा, एक छोटा सा खिंचाव और कहानी खत्म। कबीर जमाल को या जमाल कबीर को? गुरु यहाँ आया था, जरूर आया था। इसका मतलब गुरु अब रूही के पास जाएगा, लेकिन वो तो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि रूही ने ही ये सब कुछ किया है। लेकिन रूही क्यों गुरु को मारना चाहेगी? इतना क्या सोच रही है रूही? कबीर के बारे में सोच रही थी ना? मेरे बारे में नहीं सोचेगी तो और किसके बारे में सोचेगी अम्मा? कबीर, तुम्हारी ये हालत ये कैसे हुआ? मुझे पता था रोही तुम यहीं पर मिलोगी। कबीर, इतना खून, इतनी चोट कैसे हुआ ये? चलो मेरे साथ। कहाँ? रूही, आज तुम भी कोई सवाल मत पूछो। इस जगह को देखकर कुछ याद आ रहा है। यहीं हुई थी हमारी पहली मुलाकात, यहीं से हम दोनों की कहानी शुरू। गुरु और रूही की कहानी। और देखो कितनी अजीब सी बात है, उस दिन भी मुझे चोट लगी थी, आज भी लगी है। उस दिन भी तुम मेरे साथ थी और आज भी हो। सब कुछ जैसे बिल्कुल एक सा लग रहा है। नहीं, फर्क है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहले की तरह अब तुम्हें हिचकी नहीं आ रही।
मेरे प्यार ने तुम्हारी हिचकी बंद कर दी। एक और फर्क है, इस बार जो मुझे चोट लगी है वो बहुत ज्यादा गहरी है। तुम चाहकर भी तुम्हारा वो एंटीसेप्टिक लगाकर इसे ठीक नहीं कर सकती हो। रूही, मैं सच में बहुत लकी हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने मुझे प्यार किया है, मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुमने गुरु जैसे एक गैंगस्टर को फिर से कबीर का नाम लौटाया है, जो नाम मैं बिल्कुल भूल ही गया था। और एक गैंगस्टर की क्राइम स्टोरी को तुमने फिर से लव स्टोरी बना दिया। मैंने भी साला एक आम लड़के की तरह सपने देखना शुरू कर दिया। एक परिवार, पत्नी, एक सुंदर बच्चा। लेकिन रूही, ये तो हुआ ही नहीं। सब कुछ ठीक था रूही, ये सब कुछ ठीक रहता अगर हमारी कहानी यहीं से शुरू होती, वहां से नहीं जहां पर मुझ पर गोली चलाई गई थी। गलत हो गया ना रूही? अच्छा होता अगर बाकी निशानों के साथ साथ ये वाला निशान भी भूल पाता। ये देखो, ये निशान जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो निशान जो तुमने मुझे दिया है। गैंगस्टर को गोली मारती तो अच्छा होता रूही, लेकिन तुमने तो मेरे प्यार को ही मार डाला। गलत हो गया ना रूही? तुम्हारे इन बालों की खुशबू से मैं फिर से जाग उठा। अच्छा होता अगर मेरी बात सुनकर तुम मुझे इस लड़ाई में ना भेजती, लेकिन तुमने तो उल्टा मेरे हाथ में बंदूक देकर कहा कि कोई सवाल मत पूछना, मुझसे वो सब कुछ करवा लिया जो तुम करवाना चाहती थी। गलत हो गया ना रूही? अच्छा होता अगर मेरे प्यार की जीत हो जाती, वो प्यार जो कि सब कुछ जानने के बावजूद मुझे रोक रहा था। लेकिन नहीं, कोई सवाल मत पूछना, अपनी रूही को दिया हुआ वादा पूरा कर। यकीन कर कि वो ठीक तुझे सच बता देगी कि हाँ, मैं भी थी उन पांचों में से एक। बता देगी क्यों किया ये सब और मुझे रोक लेगी। लेकिन नहीं, तुमने कुछ भी नहीं कहा। तुमने मुझे फिर वही पुराना गुरु बना दिया और मैं सिर्फ इंतजार करता रहा कि तुम मुझे सच बताओगी। गलत हो गया ना रूही? अच्छा होता अगर इस लड़ाई में तुम्हारा गुस्सा, शिकायत और जो कुछ भी था तुम्हारे दिल में, वो सब मेरे ऊपर निकलता। कम से कम मेरा बच्चा और गोटी तो बच जाते। लेकिन नहीं, चला गया मेरा दोस्त, मर गया मेरा बच्चा। गलत हो गया ना रूही? अरे मैंने तो अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन मेरा भाई, मेरा दोस्त, वो भी साला मर गया, जिसके लिए प्यार से भी ज्यादा जरूरी उसकी दोस्ती थी। फिर तो मेरे लिए भी प्यार से ज्यादा दोस्ती बड़ी होनी चाहिए ना? सही कहा ना रूही? तो दोस्ती का कर्ज उतारते हैं। कम कर दूं अपने प्यार को, चुका दूं अपना हिसाब।